अब थोड़ी ठंड कम हो गई है और थोड़ी अच्छी धूप भी निकल रही थी, तो मैं विहान को लाई थी यहाँ गन्ने का जूस पिलाने। 20 रुपए का गिलास बनवाया था। पूरा तो मुझे पता था नहीं पिएगा, छोड़ देगा बाद में, फिर वो मुझे पीना पड़ेगा। अभी सर्दियाँ करके ठंड थी ना, इसीलिए मैंने अभी 2-2.5 महीने, दिसंबर, जनवरी, अब ये फरवरी भी, विहान को बिल्कुल कोई ठंडा जूस नहीं पिलाया। बट अब पी सकते हैं, अब मौसम ठीक है थोड़ा। तो ये देखो बचा हुआ जो उसने छोड़ा था, ये मैंने फिनिश करके यहाँ मैं पैसे दे के आई थी। मैं यहाँ सब्जी मंडी, क्योंकि मुझे कुछ सब्जियाँ खरीदनी थी और कुछ फ्रूट खरीदने थे। भैया भिंडी कैसे दी? हाँ 80 रुपये किलो। तो किलो निकाल दो बढ़िया बढ़िया इसमें से। ये देखो मैं भिंडी खरीद रही हूँ। इसके अलावा क्या लेना है? करेले? नहीं करेले रहने दो और देखेंगे कहीं। और ये क्या बोलते हैं इसको, शिमला मिर्च 90 रुपये किलो। तो ये भी किलो निकाल देना, ठीक है। शिमला मिर्च निकाल देना किलो। किलो ले रही हूँ मैं यहाँ भिंडी, किलो शिमला मिर्च 80-90। भिंडी तो अभी महंगी मिलेंगी क्योंकि अभी मौसम नहीं है, गर्मियों की सब्जी होती है। पर अभी आ गई है मंडी में, तो मुझे पसंद है, मुझे भिंडी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और शिमला मिर्च भी मैं खा लेती हूँ, आलू शिमला मिर्च। उठाओ विहान, गिरनी नहीं चाहिए। ओहो भैया पॉलीथीन फट गया, दूसरा डालना पड़ेगा, डबल कर। उसमें रख दो, उसमें रख दो, मैं ही पकड़ूंगी। आधा किलो कर दो करेले, आधा किलो कर दो करेले, अच्छे अच्छे छोटे छोटे से कर देना। करेले मैंने मम्मी के लिए खरीदे हैं, क्योंकि करेले कहते हैं शुगर में भी अच्छे होते हैं और बीपी के पेशेंट के लिए भी काफ़ी अच्छे बोले जाते हैं। तो इधर मैंने विहान के लिए एक पैकेट खरीदा है 40 रुपीज़ का स्ट्रॉबेरी। पैसे मैं इसी में डाल दूँगी, पर्स में कोई नहीं। रात को सोने से पहले मैंने अपने लिए दूध बनाया था, प्रोटीन शेक। ठीक है, ऊपर ही रोटी बना ले करूँगी। तूने तो मेरी सीटी जरूर कर दी, अब मैं सो कहाँ? नानी को देगा ना, पुट्टी हो रही है, नानी लेटेगी कहाँ? जाऊँ मैं यहाँ से? कहाँ जाऊँ? मुझे जी नहीं लगता। हैं? किसका जी लगता? मेरा? हाँ। मैं जाऊँ फिर? अकेला रहेगा? सुबह नाश्ते में मैं लूँगी अपने लिए प्रोटीन शेक और विहान के लिए बना दिया है मैंने बॉर्नवीटे का दूध। ये 14 फरवरी की सुबह है। मैंने सुबह विहान की नोटबुक्स चेक करी तो स्कूल का होमवर्क मिला हुआ था, तो मैंने विहान को जगा के फटाफट विहान को होमवर्क करवा देती हूँ, क्योंकि देखिए स्कूल का होमवर्क मैं सुबह सुबह करवा देती हूँ विहान को। और जो ट्यूशन का होमवर्क जो मिलता है ना, वो जैसे स्कूल से आने के बाद विहान जैसे खाना खा लेता है, 1 घंटा खेल लेता है, उसके बाद 2:30 बजे के आसपास मैं बैठाती हूँ विहान को। और 4 बजे फिर विहान की क्लास होती है ट्यूशन की। कल वीडियो कॉल करवाई थी विहान की दादी से विहान की, तो विहान की दादी बोल रहे थे इसको डांस क्लास में ज्वाइन करवा दे। आजकल छोटे छोटे बच्चों को ज्वाइन करवाते हैं, तो मैंने कहा कि अभी थोड़ा सा, एक तो दिन छोटे हैं, अभी थोड़े और दिन बड़े हो जाएं। दूसरी बात, मेरे को लग रहा है कि बच्चे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। देखो ना, स्कूल भी जाता है, 1:30 बजे स्कूल से आता है, उसके बाद फिर 4 से 6 2 घंटे ट्यूशन पे भी पढ़ाई करता है, फिर घर पे भी पढ़ता है, स्कूल का भी होमवर्क करता है। मतलब पढ़ाई में इतना मतलब बच्चे पे हो जाता है आजकल, बचपन से ही, शुरू से ही पढ़ाई पे ध्यान देना ज़रूरी होता है, वरना बच्चा पीछे ना रह जाए पढ़ाई में। तो अब आगे मतलब हम ये भी सोचते हैं कि चलो डांस वगैरह दूसरी अदर एक्टिविटीज़ में भी बच्चा अच्छा करे, बट ये है ना, मैं ज़्यादा विहान पे ये सोचती हूँ कि कहीं ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना चाहिए ना, इतना ज़्यादा कि अब पढ़ाई भी करे। और मैंने कहा चलो देखेंगे, फिर भी मैंने कहा है कि अगर मुझे लगा कोई आसपास है 1 घंटे के लिए मैं भेज दिया करूँगी, अगर मुझे सही लगेगा तो अभी थोड़ा सा, लेकिन अभी नहीं मार्च के बाद देखूँगी मैं, अप्रैल में थोड़ा सा सही मौसम भी हो जाएगा, दिन बड़े होंगे तो ठीक है। बाकी विहान अपना, उसका एक शेड्यूल है, बिज़ी रहता है अपना पढ़ाई में, पढ़ाई अच्छी कर रहा है विहान की। विहान अच्छे से, मीन्स 3.5 साल का है विहान, और ख़ुद पेंसिल पकड़ के ना अपना होमवर्क अपने आप कर लेता है। मैंने कभी भी विहान को ना हाथ पकड़ के पेंसिल चलाना नहीं सिखाया, इसने खुद से शुरू से ही ना मतलब अपने आप पेंसिल मतलब होल्ड करके, देखो इस तरीके से बढ़िया काम कर लेता है।
होमवर्क स्कूल का भी कर लेता है, बस इसको मतलब अपना कर लेता है, इसको बस बैठा दो, नोटबुक खोलकर मैं कह देते हैं ना विहान ये काम कर ले, अपने आप कर लेता है, बिल्कुल परेशान भी नहीं करता। ये देखो कितने अच्छे से डार्क डार्क लिख देता है, और राइटिंग भी देखो ना 3.5 साल के बच्चे के हिसाब से देखो सही काम कर रहा है। और यहाँ मेरे को रोक रहा था, मैं कहती विहान ये गलत सा बन गया है, बोलता नहीं सही बना है, इसको मत करो साफ़। तो अपने हिसाब से करता है काम, बट अभी विहान डॉट्स पे चल रहा है, बिना डॉट्स के अभी नहीं इतना लिख पाता। अभी धीरे धीरे, अभी देखो कुछ महीने तो बच्चा डॉट पे ही काम करेगा, फिर विदाउट डॉट्स भी इसका शुरू करवा देंगे। वैसे भी अब आगे नर्सरी अभी हो जाएगी इसकी 1-2 महीने में, फिर LKG क्लास में आ जाएगा, तो इसके अभी तो कैपिटल लेटर्स चल रहे हैं इंग्लिश में, अब नेक्स्ट ईयर इसका ना स्मॉल लेटर्स भी आ जाएंगे सिलेबस में, तो और ज़्यादा इस पढ़ाई पे इसका ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे का बेस कहते हैं ना कि शुरू से ही ध्यान देना ज़रूरी होता है बच्चे की पढ़ाई पे। और सुबह नाश्ते में मैंने विहान को एक सेब खिला के स्कूल में भेजा है। टिफ़िन में मैंने अभी आपको दिखाऊंगी, मैंने कुछ अंगूर रखे थे, थोड़े से सेब रखा था, क्योंकि बच्चा जो खाता है मैं वही टिफ़िन में देना पसंद करती हूँ अब, क्योंकि जो खाएगा, अब देखो ना हम कुछ ऐसा दे जो खाए ही ना बच्चा, फिर वही है ना, फिर ऐसे ही रहता है। तो बच्चा फल फ्रूट खा रहा है तो बच्चे को हम नाश्ते में भी फल फ्रूट ही खिलाती हूँ। इधर मैं रेस्टोरेंट में आई थी और मैंने एक आलू के पराठे का ऑर्डर दिया था, और घर से अमूल मक्खन लेकर आई थी। मैंने कहा था भैया यहाँ पे ना आप डालडा यूज़ मत करना, जो मक्खन दे रही हूँ ना वो ही यूज़ करना। और इसके अलावा एक बात और बता देती हूँ, भैया मिर्च नहीं डालते हैं इसमें आलू में, वो उबले हुए आलू में मैंने बता रखा है, वैसे कस्टमाइज़ पराठा बना देते हैं विहान के लिए गर्मा गर्म। तो देखिए पराठा इस तरीके से तैयार कर दिया था, और आटे का पराठा बनता है, यहाँ पे मैदा यूज़ नहीं होता, तो मुझे ठीक लगा, साफ़ सफाई भी अच्छा है। तो ये देखो मैंने साथ में पराठे में थोड़ा सा अमूल मक्खन ऐड करके भैया को 20 रुपये दे दिए थे। 20 रुपये में देखो टिफ़िन तैयार भी हो गया। उसके बाद मैं चली गई थी विहान के स्कूल में, और स्कूल में टिफ़िन दे आई थी। वैसे मैंने फ्रूट्स दे दिए थे टिफ़िन में, साथ में मुझे एक इस तरीके से भी टिफ़िन देना था। फिर मैं आई थी हमारे सोसाइटी के ऑफिस में, मुझे मेंटेनेंस जमा करवाना था दोनों फ्लैट्स का। तो सर ने बोला कि आप एक बार स्टेटमेंट ले आना बैंक की, कुछ काम था। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे मैंने ड्रायर कर रही थी कपड़ों को, जो धुले हुए कपड़े थे उनको सुखा रही थी, मशीन लगी हुई थी। कल मैंने आपको कुछ बातें, अब मैं आपको कुछ बात बताती हूँ। ये देखो आप, मतलब इंसान नहीं, मतलब आप खुद सोचो यार, कितनी बार अगर मैं इस बात में मतलब कितना चुप रहूं, आप ही बता दीजिए। अब आप पता है ये जो आपको नीचे वायर दिख रही है, ये ना करंट की वायर है, और पूरा ऐसा वायर है करंट की जिस पे पानी के साथ खेल रही है मम्मी। देखो ये पूरा ये बिजली की जितनी भी वायरिंग है ना, ये इससे इसी वायर से, जो ये वायर आपको ज़मीन पे पड़ी हुई दिख रही है ना, ये वो वायर है जिससे हमारे घर में बिजली जाती है। मीन्स ये इसमें कितना वोल्ट का करंट होगा ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते। और ये देखो मम्मी के काम, यहाँ पे नलका चला के पानी का, और ये देखो पूरा पानी में ये सारी वायरिंग जो है पानी में गीली हुई पड़ी है, वहाँ पे खुद भी पानी के साथ खेल रही है ये देखो, और बिजली का काम कर रही हैं, मतलब बिजली के वायरिंग के पास खड़ी हैं। ये सारा मीटर वाला एरिया है। मैंने ना इस वायरिंग से परेशान होके ही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जाल लगवाया था, ताकि बच्चा है गलती से करंट की वायर ना पकड़ ले, छू ले, क्योंकि वो सीधा इस साइड जाता था विहान। तो यहाँ पे देखो, दूसरी चीज़ मैंने मम्मा को ना हर रोज़ बोलती हूँ कि मम्मी यहाँ पे कपड़े मत सुखाया करो, क्योंकि गीले कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं, अगर ड्रायर हो रखे हैं ना मशीन में, उसके बाद तो चलो कोई नहीं, सुखा लो इसके ऊपर, क्योंकि ये लोहा है, लोहे पर जंग लग जाएगा, और ये 6 महीने भी नहीं चलेगा। 12,000 रुपये का खर्चा किया था इस पर जाल लगाने का, ये बंदर जाल। और आप है मम्मी ने, देखो कपड़ों में से पानी कैसे निचुड़ रहा है, ये देखो टिप टिप टिप। और ये पानी, ये जो कपड़े हैं ना, ये इसके ऊपर रख दिए हैं, ये जाल के ऊपर, ये सारा जाल ना देख लेना, हर रोज मम्मी ऐसे पानी से भीगे हुए कपड़ों को इसके ऊपर रख देते हैं। मैं स्टैंड पड़ा है, देखो मैं स्टैंड ला रखा है कपड़े सुखाने के लिए, आपको पता है 1500 रुपये का लेके आई थी, वो नहीं, उसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ऊपर कपड़े सुखा सकते हैं, तार पे कपड़े सुखा सकते हैं। ये पूरा इस पे जंग लग जाएगा, लोहा है, लोहे पे गीला कपड़े ऐसे रखने से ये पूरा ख़राब हो जाएगा। मैंने यही बात बोली, मम्मी बोलती कुछ नहीं होता, कुछ ख़राब नहीं होता। मैंने कहा यहाँ पे मत कपड़े धोया करो या पानी में से मत निकाला करो, तो बोलते नहीं कुछ नहीं होता। देखिए कल क्या हुआ था कि मैं कपड़े पानी में से निकाल रही थी, 2 बाल्टी पानी तो निकल गया था, फिर पानी खत्म हो गया था। मैंने भी वीडियो में बोला था कि ना मोटर मेरे को लग रहा है कि ख़राब हो गई है, बट मोटर ख़राब नहीं हुई थी।
वो पानी जिस टाइम आता है ना उस टाइम मतलब मोटर नहीं चली थी, तो आज सुबह मोटर चलाई तो पानी भर रहा था, मोटर काम कर रही थी। तो मैंने था कि देखो मैं अभी फ्री हो रही थी, विहान को स्कूल से छोड़ के आई, ये सारा काम करके मुझे आके अभी ये कपड़े ही धोने थे। मुझे बुरा लगता है इस चीज़ का कि देखो करंट वाली जगह पे पानी का काम नहीं करते, और वो भी ऐसा करंट, वायर ऐसे पड़ी है सारी खुली, यहाँ पे सारी वायरिंग खुली पड़ी है। यहाँ पे वो जो मीटर वाला एरिया है ना, वहाँ पे सबकी वायरिंग जा रही है, यहाँ से सबकी। कोई भी वायर हो जिसमें मान लो एक वायर है जो करंट की वायर है, वो भी मेन, वो खुली पड़ी है। अब उसमें मान लो कहीं भी थोड़ा सा भी जॉइंट में टूट फूट हो गई, ऊपर से उस पर पानी गिर रहा है, देखा नहीं आपने कैसे पानी निकल निकल के बाल्टी से पानी निकलने लग रहा है, करंट खा लेंगी इनको। और ये इस चीज पे मैं एक बात बताऊं, मैं ये पहली बार नहीं बोला है, कम से कम 25 से 30 बार बोल चुकी हूँ कि मम्मा यहाँ पे कपड़े मत धोया करो, कपड़े धोने हैं, पानी में से निकालने थे, अंदर भी तो अंदर पानी आ रहा है, अंदर निकल जाएंगे। और वैसे भी मम्मी, ये काम मम्मी का नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मम्मी को नहीं बोला, मुझे ये बताओ कपड़े मैंने मेरा काम है, मैं धोऊंगी, मैं पानी में से निकालूंगी, समझ रहे हो वो चीज। मेरे को कल ही निकाल देती मैं सारे कपड़े पानी में से। हुआ क्या कि कल पानी खत्म हो गया था टंकी का, तो मैंने भी यही सोच के आई थी कि मैं घर आके ना ये सारा काम करूंगी, कपड़े वगैरह पानी में से निकाल के इनको ड्रायर करूंगी। और दूसरी देखो अपनी ही जान के साथ खेल रहे हैं। कल रात को एक और बात बता देती हूँ, मैं ये सारी बातें ना अब वीडियो बनाया करूंगी, हर चीज का प्रूफ रखूंगी, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। पहले मैं ऐसे मुंह से बताती थी। मैंने अभी कल भी मैंने एक संतरे जब ये खाने लग रही थी उसका वीडियो बनाया था, मैंने कहा मैं ऐसे वीडियो डाला करूंगी सोशल मीडिया पे, ताकि लोगों को पता चले कि मैं कल को आप लोग तो कह दोगे भाई बेटी ने ध्यान नहीं रखा, माँ बीमार हो गया, कुछ हो गया। मैं यही चीज तो दिखाना चाह रही हूँ कि मेरी कहीं भी कोई कमी नहीं है, मम्मी अपनी चलाते हैं। कल इन्होंने संतरे का जूस पिया, एक बार बताओ शुगर इनकी 400 से ऊपर पहुंच गई थी। अभी रिसेंटली जब एडमिट हुए ना, डिस्चार्ज करना था उस टाइम, डॉक्टर खुद बता रहे थे कि मैंने मीठी चाय पी, सिर्फ मीठी चाय पीने से 400 से ऊपर शुगर पहुंच गई थी इनकी। वैसे अभी दवाइयों से कंट्रोल है, लेकिन ऐसे में एक बार बताओ इतनी 6 महीने में 5 बार हॉस्पिटलों में एडमिट हो चुकी हैं, एक हफ्ते के लिए, 5 दिनों के लिए। कितना पूरी फैमिली परेशान रही है। मैक्स हॉस्पिटल, जिंदल हॉस्पिटल, 2 बार आधार हॉस्पिटल, इस बार सिविल हॉस्पिटल, 5 बार पूरी फैमिली परेशान। ठीक है, लेकिन ये परहेज नहीं कर सकते, ये अपना ये नहीं सोचते, इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। यही तो प्रॉब्लम है। देखो इनको ये अगर बताओ कल ही हॉस्पिटल से बाहर निकले हैं और उसके बावजूद भी ये संतरे का जूस पी रहे हैं रात को बैठ के। 2 दिन पुराने चावल थे पापा जी, 2 से भी 2 भी क्यों, 3 दिन पुराने हो गए चावल थे, पापा जी ने नमकीन चावल बनाए थे, ठीक है, वो बच गए तो अब 3 दिन पुराने चावल कहाँ जाने चाहिए, बाहर फेंक देने चाहिए ना, बाहर फेंक देने चाहिए कि अब नहीं खाने। वो चावल इन्होंने कल खाए हैं रात को। अब बताओ आप, 3 दिन पुराना खाना खा रहे हैं, जूस भी पी रहे हैं। जूस क्यों पी रहे हैं पता है क्यों पी रहे हैं? इनको पीना नहीं है, लेकिन इनका क्या है कि संतरे ना खराब हो जाएंगे। संतरे जो खराब हो गए, मतलब जो ये मम्मी लेकर आए थे मंडी से संतरे, ठीक है, वो खराब हो जाएंगे। कोई भी चीज खराब हो जाए तो उसको फेंकना नहीं है, उसको खा के खत्म करना है। क्यों? क्योंकि 5-7 रुपए का नुकसान हो जाएगा। ये बात बताओ, संतरे थे कितने के, 10 रुपए के संतरे होंगे, खराब हो रहे थे, होने लग रहे थे, तो फेंक देते। नहीं, जूस पी के उसे खत्म करना है। चावल थे कितने यार, एक बार बताओ मुझे, 15 रुपए के चावल के पीछे फिर 50-50 हजार रुपए लगते हैं, हॉस्पिटलों में एडमिट रहते हैं, सुइयां खाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। ये प्रॉब्लम है। बताओ, अपनी मन की करनी है और मैं नहीं कंट्रोल। इसी चीज की वजह से तो मैंने बोला था वीडियोस में कि मैं यही चीज सोच रही हूँ कि इस चीज पे कैसे कंट्रोल रखे, कैसे करें अपना कर। मतलब अभी तो मैं आपको एक और चीज दिखाती, ब्रेड नहीं होती वो बन वाली ब्रेड, वो बाजार से खरीद के लाए, आधी वो खा रखी थी बन रात को। बताओ, ये खाना खाने का होता है। और भिंडी की सब्जी रात को बनी हुई थी, रोटी बनी हुई थी प्रॉपर, मम्मी ने खुद बनाई थी रात को, भिंडी बनाई थी, रोटी बनाई थी। और वो रोटी विहान ने नहीं खाई, विहान ने थोड़ी सी एक कटोरी रात को भिंडी खा ली थी। तो भिंडी भी रखी थी, रोटी भी रखी थी, ठीक है। कहने का मतलब मेरा ये है कि ताजा खाना नहीं खाया, उसे वो अब वैसे का वैसा पड़ा है रात का। मतलब 3 दिन बैक में चलते हैं, मतलब पहले 3 दिन वाला खत्म करेंगे, फिर 2 दिन पुराना, फिर 1 दिन पुराना, और जो रोज बना रहे, और बना भी रोज रहे हैं। मैं इस चीज से, मैं बहुत शुरू से मेरे को यही दिक्कत है। अभी मूली घिस दी, करेले काट दिए, वो बनाएंगे आज, लेकिन आज वो नहीं खाएंगे जो आज बनाएंगे, वो खाएंगे 3 दिन पुराना पहले खाना जो फ्रिज में पड़ा है, और जो आज बनाएंगे वो 3 दिन बाद खाएंगे। बताओ अब आप,
फिर आज बना, मैं यही तो बात मम्मा को बोलती हूँ, फिर आप बना क्यों रहे हो? आज मत बनाओ ना, पहले वाला पहले फिनिश कर लो, फिर बनाना शुरू कर देना, ताजा प्रेजेंट में खाओ। नहीं, बनाना भी है। और खुद देख लो, मैंने अभी भी बोला मम्मी को, मम्मी यहाँ पे काम मत करो, बोलती कुछ नहीं होता। मैंने कहा ये जाल पे कपड़ा मत रखो, ये सारा जंग खा जाएगा, गीला कपड़ा रख रहे हो, पूरे पानी नहीं छुड़ता हुआ। बोलते कुछ नहीं होता, तेरा जाल तो वैसे ही खराब है, पहले से ही जंग लगा हुआ है। मैंने कहा जंग नहीं लगा हुआ, पेंट करवाया था बल्कि अभी कुछ दिन पहले, बिल्कुल ठीक है। नहीं, इन्होंने कह दिया कि मैं तो, बोलते मेरे को, मैं तो इसी पे ही रखूंगी कपड़े, गीले कपड़े इसी पे ही रखूंगी, और कहाँ रखूं? मेरे का स्टैंड रखा है, आप मुझे बोल देते मैं स्टैंड खोल देती। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ, मेरे को इस चीज़ का है कि ये कपड़े क्यों पानी में से निकाल रहे हैं? मैंने इनको नहीं बोला कि कपड़े निकालो, मुझे खुद करना था, मेरे को पता है मेरा काम है, मेरे को करना है। चलो वो तो चलो मैं मानती हूँ कि इनको लगता होगा कि मेरा काम थोड़ा कम हो जाएगा, कि निधि आके करेगी, चल मैं कर देती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे, अब मैं एक एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि अभी तक मैं नहीं दिखाती थी, लेकिन अब मैं दिखाऊंगी कि ये क्या खा रहे हैं। इनका खाना पीना मैं आपको प्रॉपर हर वीडियो में दिखाया करूंगी कि आज इन्होंने सुबह क्या खाया, दोपहर क्या खाया, रात को, वो चीज़ें मैं दिखाऊंगी प्रॉपर कि ये क्या खा रहे हैं, और क्यों इनकी शुगर इतनी बढ़ रही है, क्यों इनके बीपी बढ़ रहे हैं, क्यों इनकी इन्फेक्शन बढ़ रही है। एक एक चीज़ का कारण मैं प्रॉपर आपको दिखाऊंगी अब वीडियो में कि ये कारण है, देख लो अब आप। और मेरे को कहोगे कि मैं साफ बोलती हूँ भाई, मेरी मानते नहीं है ये बात। बुरा लगा, कल से मेरा मूड खराब हो रहा है कि देखो इतने 5-4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे, इतना इलाज करवाया, उसके बावजूद भी घर आते ही आप वो चीज़ें खा रहे हो जो आपको नहीं खानी। शुगर के पेशेंट को लिए चावल नहीं खाना होता, चावल खाया, वो भी 3 दिन पुराना। जूस पी रहे हैं, जूस नहीं पीना होता, सोचो, बस इसलिए कि फेंकना पड़ेगा। तो इस चीज़ का तो कोई अभी देख लेंगे, अभी देखो रिपोर्ट सारी ठीक करके मम्मी को भेजा है डॉक्टरों ने। मैं कुछ नहीं कर सकती भाई, मैं तो आपको खुद ही सब कुछ साफ बोल चुकी हूँ भाई, मेरे बस का नहीं है इस चीज़ में। मेरे जितनी, देखो मैं तो सामने से मुंह से बोल सकती हूँ कि ये काम मत करो, इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ? फिर अगर मैं ज़्यादा टोका टोकी करूँगी मम्मी को, ये मत करो वो मत करो, तो हमारे घर में फिर झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। आपको पता है, फिर मैं डिप्रेशन और टेंशन में जाती हूँ, और मैं टेंशन नहीं लेना चाहती हूँ इस टाइम, क्योंकि मेरे को मेरा बच्चा भी संभालना है। इसीलिए मैं चुप हो जाती हूँ, मैं सोचती हूँ चल कोई नहीं, मैं ही चुप हो के, मेरे को दिख रहा होता है चीज़ें, फिर मैं इग्नोर करना पड़ता है। पर मैं इस बार वीडियो में प्रॉपर सब कुछ दिखाऊंगी आपको कि मम्मी 6 महीने से क्यों बीमार पड़ रहे हैं, उनकी बीमारी के कारण दिखाऊंगी मैं आपको। ठीक है जी, एंड करती हूँ वीडियो का। अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।